नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। अरवल के अंगारी गांव में टेंट व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरंगाबाद में अनियंत्रित बाइक ने पिता पुत्र को मारी टक्कर, पिता की मौके पर ही मौत, बेटे की स्थिति नाजुक। छपरा के दहियावा दरगाह टोला में चोरों का तांडव, पूर्व वार्ड पार्षद के घर लाखों की चोरी। धनबाद के केंदुआडीह में थाना से चंद कदमों की दूरी पर ही एक गुमटी में चोरों ने की चोरी, गुमटी से करीब 50,000 रुपए का सामान लेकर चोर फरार। गोड्डा के मेहरामा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, 9 मोटरसाइकिल के साथ 4 चोर गिरफ्तार। गुमला के रायडीह में कुआं में डूबने से के एक शख्स की मौत, पानी भरने के दौरान हुआ हादसा। बेगूसराय के लोहिया नगर में अपराधियों का तांडव, लेन देन के विवाद में की अंधाधुंध फायरिंग, मौके से 6 खोखा बरामद। सासाराम के अग्रेर में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी ठोकर, इलाज के दौरान युवक की मौत। नालंदा के धमौली NH 20 पर ट्रक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 16 लोग घायल। पलामू के शाहपुर स्थित कोयल नदी के पुल पर पिकअप वैन और ट्रक की जोरदार टक्कर, पुल से नीचे गिरे दोनों गाड़ी, हादसे में 3 लोग घायल। औरंगाबाद के मदनपुर में पुलिस ने 105 लीटर देसी शराब किया बरामद, एक धंधेबाज गिरफ्तार। नालंदा के हरनौत में दूध वैन में शराब की तस्करी, सुधा मिल्क वैन से मिली शराब, करीब 4 लाख की शराब जब्त। हजारीबाग के बरी चौक के पास ट्रक का डीजल टैंक फट जाने की वजह से लगी भीषण आग, पिकअप वैन और कार भी जली, किसी तरह से आग पर पाया गया काबू। समस्तीपुर में शादीशुदा महिला से प्रेम पड़ा महंगा, ग्रामीणों ने युवक को बंधक बनाकर किया मुंडन, प्रताड़ना का वीडियो वायरल, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। पलामू के हुसैनाबाद पुलिस ने पिस्टल के साथ 4 युवकों को किया गिरफ्तार, पटेल चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता। बाघा में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, कचरा उठाने वाले ठेले पर मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन, लॉकडाउन के चलते नहीं मिला कोई वाहन। सिवान के मैरवा में धू धू कर जला ट्रांसफार्मर, इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित। भभुआ के मोनिया में तिलक चढ़ाने जा रहे लोगों को पुलिस ने कराई उठक बैठक, पिकअप वैन पर सवार थे 17 लोग। आरा के सिन्हा गंगा घाट और महूली गंगा घाट पर पुलिस की तैनाती, अज्ञात शव मिलने के बाद पुलिस कर रही गश्ती। दुमका के लीलातरी आदिवासी टोला में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से की हत्या, पुलिस ने हत्यारे पति को किया गिरफ्तार। पलामू में बच्चों के विवाद में 2 परिवारों के बीच हुई जमकर मारपीट, एक ही परिवार के 3 लोग घायल। मेदिनीनगर के पलामू पागलखाने के बाहर मिला एक विक्षिप्त बुजुर्ग, समाज सेवियों ने सड़क से उठाकर अस्पताल में करवाया भर्ती। बांका में प्रसव के बाद महिला को लेकर भागा डॉक्टर, भागलपुर में मिला महिला का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। धनबाद में बोरागढ़ इलाके के पाथर बंगला के तालाब में डूबने से एक महिला की मौत, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। नालंदा के हिलसा के मिल्की पर गांव में ई रिक्शा पलटने से बच्चे की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पटना के अनीसाबाद में मिला अज्ञात शव, आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी। हिलसा के एंगकर सराय में रक्सा पेट्रोल पंप के पास कार बाइक में जोरदार टक्कर, बाइक चालक की मौके पर ही मौत। औरंगाबाद में सिपाही भर्ती की प्रक्रिया तेज, शारीरिक परीक्षा में पास हुए 287 अभ्यर्थियों की कराई गई मेडिकल जांच। देवघर के मधुपुर अनुमंडल अस्पताल में मुकुल माधव फाउंडेशन की तरफ से 2 वेंटिलेटर, 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और कोरोना के इलाज के लिए उपलब्ध कराई गई जरूरी दवा मंत्री हफीजुल हसन अस्पताल उपाधीक्षक को सौंपा।
बेगूसराय में सामुदायिक किचन में बदइंतजामी की खबर न्यूज 18 पर प्रसारित होने के बाद जिला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। जिलाधिकारी ने लोगों से की अपील, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सामुदायिक किचन का उठाएं लाभ। किशनगंज समाहरणालय से जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश ने हाई पावर सैनिटाइजेशन मशीन को किया रवाना। शहर के सभी वार्डों का होगा सैनिटाइजेशन। आरा के मिश्रवरिया गांव में लॉकडाउन के निर्देश का नहीं हो रहा पालन। शादी समारोह में भीड़ जुटाकर होता रहा नाच गाना, पुलिस को नहीं लगी भनक। नालंदा में लॉकडाउन का सीधा उल्लंघन, शादी समारोह में नाच गाना का आयोजन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। औरंगाबाद में प्राणवायु के देवदूत बने बारून, जरूरतमंदों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर कराते हैं मुहैया। रांची में टाउते तूफान का असर, बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी सी राहत। रांची सदर अस्पताल में पॉजिटिव होने पर अपनों ने छोड़ा साथ, स्वास्थ्य कर्मियों ने इलाज के साथ की सेवा, ठीक होने पर भेजा क्या वृद्धाश्रम। तेलुगु भाषा बोलती है महिला। पटना के पालीगंज विधायक संदीप सौरभ ने किया बंद पड़े इमामगंज स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, अस्पताल को चालू कराने का दिया भरोसा। वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश, आम और गन्ना की फसल के लिए बारिश बना वरदान, किसानों के चेहरे पर मुस्कान। भागलपुर में हुई रिमझिम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बेतिया में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, शहर के कई मोहल्ले में हुआ जल जमाव। हजारीबाग में गरज के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। भागलपुर में हुई रिमझिम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बेतिया में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, शहर के कई मोहल्लों में हुआ जल जमाव। पूर्णिया में मौसम ने बदली करवट, जिले के कई इलाकों में बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मुजफ्फरपुर में हल्की बारिश से ही शहर के निचले इलाकों में जल जमाव, मोहल्ले की ओर से जाने वाली सड़कों पर लगा पानी। सासाराम में बारिश की वजह से सदर अस्पताल में जल जमाव, शहर के कई मोहल्ले भी जलमग्न, बारिश ने नगर प्रशासन की जल निकासी के दावों की खोली पोल। भभुआ में लगातार हो रही बारिश ने खोल दी नगर परिषद और प्रशासनिक व्यवस्था की पोल, सदर अस्पताल में भी जल जमाव। पटना में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को मिली गर्मी से राहत। छपरा में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ जोरदार बारिश, कई इलाके में जल जमाव। जानकी नवमी के मौके पर सीतामढ़ी में धूमधाम से माता जानकी का मनाया जा रहा अवतरण दिवस, मंदिर में भजन कीर्तन का किया गया आयोजन। पटना में पुलिस जवान के जज्बे को सलाम, बारिश होने के बावजूद लगातार ड्यूटी पर रहे तैनात। दरभंगा के केवटी में एक निजी स्कूल में कोविड केयर सेंटर के तहत खोला गया 10 बेड का आइसोलेशन सेंटर, मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ सभी सुविधाएं मौजूद। भोजपुर में शादी समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल का किया जा रहा उल्लंघन, भीड़ जुटाकर नर्तकियों के ठुमके का आनंद लेते नजर आए लोग। देवघर के युवाओं की एक टीम रात में भूखे पशुओं को खिला रही है खाना, पेश कर रहे हैं मिसाल। देवघर में डीसी की निगरानी में चलाया जा रहा सुरक्षित गांव हमर गांव कार्यक्रम, लोगों को टीका लेने और कोरोना के प्रति लापरवाही नहीं बरतने को लेकर किया जा रहा जागरूक। बेतिया के तुनिया गांव में सरकारी पेड़ काटते 2 मजदूर गिरफ्तार, पुलिस ने मजदूरों को समझा बुझाकर छोड़ा। पूर्णिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, खबर दिखाने के बाद सेंसफोर्ड अस्पताल के संचालक को किया गया गिरफ्तार, बिना निबंधन के फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था अस्पताल। अररिया में भगवान भरोसे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस के लिए तरस रहे मरीज, सालों पहले दिए गए 9 एम्बुलेंस कबाड़ में तब्दील। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से बनाए गए हिट कोविड एपीपी की पीएम ने की प्रशंसा, विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा ने जाहिर की खुशी।
झारखंड हाईकोर्ट में हुई रांची सदर अस्पताल मामले की सुनवाई। 300 ऑक्सीजन बेड सिस्टम को पूरा करने वाली विजेता कंपनी ने कोर्ट से जून के पहले हफ्ते तक मांगा समय। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में 18 से 44 साल के लोगों को दिया जा रहा कोरोना का टीका। युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर दिख रहा उत्साह। खगड़िया के परबत्ता में स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया कोरोना जांच शिविर का आयोजन। डीएम के आदेश पर लगा जांच शिविर। खगड़िया में हो रहा लॉकडाउन का उल्लंघन। शहर के कई दुकानदार दुकान का शटर गिराकर अंदर कपड़ा बेचते आए नजर। मुंगेर में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। शादी समारोह में भीड़ जुटाकर डीजे की धुन पर जमकर ठुमके लगाते दिखे लोग। बाढ़ में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का ऐलान। लॉकडाउन में लौटे श्रमिकों को ग्रामीण विकास मंत्रालय देगा जॉब कार्ड। मनरेगा और पशुपालन के जरिए दिया जाएगा रोजगार। लॉकडाउन में बांका के मजदूर परेशान। 1 साल बीत जाने पर भी नहीं मिली मजदूरी। औरंगाबाद नगर परिषद की तरफ से सदर अस्पताल के मरीजों के लिए चलाया गया सामुदायिक किचन। सैकड़ों जरूरतमंदों को मिल रहा फायदा। नवादा शहर में चलाया जा रहा 2 सामुदायिक किचन। हर दिन औसत 100 लोगों को खाने की व्यवस्था। जमुई के समाजसेवी संगठनों की पहल। कोरोना काल में जरूरतमंदों की कर रहे मदद। पटना में कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम उड़ी धज्जियां। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। लोग लगाते रहे भीड़। मधुबनी जिले में कमला नदी के बढ़ते कटाव से परेशान ग्रामीण। नदी किनारे बसे दर्जनों गांव के अस्तित्व पर मंडराने लगा खतरा। सिवान में न्यूज 18 की खबर का असर। ठेले पर शव ले जाने के मामले में होगी कार्रवाई। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। कटिहार स्टेशन पर कोविड मरीज के मौत पर रेल प्रशासन ने रखा पक्ष। कहा मौत की पुष्टि रेल प्रशासन से संभव नहीं। मनिहारी में अंचलाधिकारी राजेश रंजन ने कपड़े दुकान को किया सील। लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर किया बड़ा फैसला। कटिहार रेल मंडल ने ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू। अस्पताल में की जा रही ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना। गोपालगंज सदर अस्पताल को किया जा रहा अपग्रेड। इमरजेंसी वार्ड में लगाए जा रहे 38 नए बेड। मधेपुरा जिला प्रशासन ने की जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना मरीजों के परिजनों की रहने खाने की व्यवस्था। डीएम श्याम बिहारी मीणा की पहल पर बंद पड़े धर्मशाला को किया गया चालू। बोकारो में 2.5 साल के नन्हे क्रिकेटर जयंत का जलवा। चौके और छक्कों की करता है बरसात। बड़ा होकर क्रिकेट जगत का सितारा बनने की है चाहत। डीएपी पर 140% सब्सिडी देने के केंद्र सरकार के फैसले से खगड़िया के किसानों ने ली राहत की सांस। पहले डीएपी के लिए मनमानी कीमत वसूलते थे दुकानदार। होती थी खासा परेशानी। डीएपी पर 140% की सब्सिडी देने के पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले का रांची के किसानों ने भी किया स्वागत। डीएपी पर बड़ी सब्सिडी के फैसले से देवघर के किसान में खुशी। पीएम के फैसले से किसानों ने ली राहत की सांस। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के पक्ष में लिए फैसले का दुमका के किसानों ने भी किया स्वागत। किसानों ने खेती के लिए सरकार से की सुविधा बढ़ाने की भी मांग। किसानों के हित में पीएम मोदी का बड़ा फैसला। डीएपी खाद पर 140% तक बढ़ी सब्सिडी। देश भर के किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। डीएपी पर 500 रुपए की जगह 1200 रुपए प्रति बोरी मिलेगी सब्सिडी। किसानों को 2400 के बजाय 1200 रुपए में मिलेगा डीएपी। सरकार इस सब्सिडी पर लगभग 14,775 करोड़ रुपए करेगी अतिरिक्त खर्च। सिमडेगा के कुरडेग प्रखंड में ऑक्सीजन सुविधा के साथ 30 बेड का किया जाएगा निर्माण। 7 दिनों के अंदर काम होगा पूरा। देश में 24 घंटे में 2,76,000 लोग मिले कोरोना से संक्रमित। 3,68,000 लोग हुए ठीक। बिहार में कोरोना के नए केस में आई कमी। बुधवार को मिले कोरोना के 6,059 नए केस। रिकवरी रेट 90% के पार। झारखंड में 40 दिनों बाद मिले 2,000 से कम कोरोना मरीज। राष्ट्रीय औसत से बेहतर पहुंचा रिकवरी रेट। एक्टिव केस की भी संख्या घटी।
पलामू में कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी। बीते 2-3 दिनों से मरीजों की संख्या पहुंची 100 के नीचे। पिछले 24 घंटे में पूरे जिले से मिले मात्र 66 कोरोना संक्रमित मरीज। अररिया में कबाड़ बनी सांसद निधि से दी गई 9 एम्बुलेंस। जाप कार्यकर्ताओं ने रानीगंज अस्पताल में धूल फाक रहे एम्बुलेंस का वायरल किया वीडियो। धनबाद में बाघमारा प्रखंड के हरियाणा बाजार में कोरोना विस्फोट, एक साथ मिले 24 संक्रमित मरीज। कोरोना काल में भी जारी है झारखंड में निजी स्कूलों की मनमानी। स्कूल बंद होने के बाद भी वसूल रहे चार्ज, ताक पर सरकार और हाईकोर्ट का आदेश। कोरोना पर पीएम मोदी ने रांची सहित 54 जिलों के डीएमडीसी से की चर्चा। गांव को कोरोना मुक्त रखने पर जोर, सामूहिक प्रयास से जीत का दावा। पीएम ने कहा, अपने जिले की हर छोटी दिक्कत को संवेदनशीलता के साथ करना होगा। लोगों की समस्या का समाधान महामारी के दौर में जन जन तक पहुंचकर बड़े पैमाने पर करना होगा काम। पीएम मोदी की मीटिंग पर भड़की ममता बनर्जी। कहा, न वैक्सीन, न दवा, न प्लान। बैठक में नहीं दिया बोलने का मौका। टूल किट विवाद को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। पूर्वी लद्दाख में चीन की हलचल को लेकर सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने दिया बयान। नरवणे ने कहा, ड्रैगन की हर हरकत पर है पूरी नजर, इस बार वो हमें चौंका नहीं सकते। वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार को दे डाली सलाह। हालांकि बाद में उन्होंने 12 अलग अलग प्लांटों में वैक्सीन बनाने की जानकारी न होने की कही बात। गडकरी के सुझाव पर कांग्रेस ने किया पलटवार। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। कोरोना की टेस्टिंग पर आईसीएमआर ने लिया बड़ा फैसला। आईसीएमआर ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को दे दी मंजूरी। किट के जरिए लोग नाक के जरिए सैंपल लेकर संक्रमण की कर सकते हैं जांच।